हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम चैप्टर 1 जिसका नाम इंडिया लोकेशन है, काफ़ी बेसिक और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। चलिए फिर बिना टाइम ना वेस्ट किए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आपने प्रीवियस क्लासेस में इंडिया का मैप देखा होगा और देखा है तो शायद आपने बहुत ही क्लोजली आपने उसको एग्जामिन नहीं किया होगा। लेकिन इस चैप्टर में आप काफ़ी क्लोजली एग्जामिन करोगे इंडिया का मैप को। और अगर आपने इंडिया का मैप देखा होगा तो क्या आप सदर मोस्ट और नदर मोस्ट लैटिट्यूड और ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड को मार्क कर सकते हो। लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट को मार्क करने से पहले हम चलिए एक बार देख लेते हैं कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता क्या है। लैटिट्यूड एक तरह का कह सकते हो कि इमेजिनरी लाइन होती है, जो हॉरिजेंटल इमेजिनरी लाइन होती है। और जो लॉन्गिट्यूड होता है वो वर्टिकल वर्टिकल इमेजिनरी लाइन होती है, जो कि नॉर्थ से साउथ की ओर ड्रॉ की जाती है। जैसे ये हमारा जो है नॉर्थ से साउथ की ओर, ये हमारा लैटिट्यूड है। और जब बात करें ये जो लाइंस हैं इसको हम लैटिट्यूड कहते हैं। और हमारे अर्थ पे अगर हम इक्वेटर से बात करें, सब ये इक्वेटर है। और इक्वेटर के ऊपर 90 लैटिट्यूड है और इक्वेटर के नीचे 90 लैटिट्यूड है। और इक्वेटर के ऊपर को हम नदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और इक्वेटर के साउथ को हम सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। अगर हम इंडिया के लैटिट्यूडनल एक्सटेंट को मार्क करें तो ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। और अगर हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इंडिया की अगर देखें तो ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 मिनट 25 मिनट ईस्ट तक है। इंडिया की अगर मेन लैंड की बात की जाए तो ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम कश्मीर टू नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ, और अरुणाचल प्रदेश ईस्ट से लेकर गुजरात इन वेस्ट। और इंडिया की अगर फर्दर टेरिटोरियल लिमिट की बात की जाए तो ये एक्सटेंड करता है 12 नॉटिकल माइल फ्रॉम द कोस्ट। 12 नॉटिकल माइल इसीलिए किसी भी कंट्री के टेरिटोरियल एरिया के अंदर आता है क्योंकि ये इंटरनेशनल कन्वेंशन है कि जितनी भी कंट्री सी से बाउंड्री शेयर करती है वहाँ से उसका 12 नॉटिकल माइल उस कंट्री के टेरिटोरियल एरिया के अंदर ही कंसीडर किया जाएगा। और अगर आप कन्वर्जन करना चाह रहे हैं 12 नॉटिकल माइल को इन किलोमीटर में तो ये आएगा 21.9 किलोमीटर। इससे आप यहाँ से 1 नॉटिकल माइल होता है 1.8 किलोमीटर। इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। आवर सदर्न बाउंड्री जो है वो एक्सटेंड करती है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड इन द बे ऑफ बंगाल। अभी हमने देखा था कि इंडिया की जो टेरिटोरियल एक्सटेंट है वो 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड लिखा हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ से जो अंडमान निकोबार का जो सदर मोस्ट पॉइंट है जिसे हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं उसको लेते हैं, तो हमारा जो टेरिटोरियल एक्सटेंट होता है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से स्टार्ट होता है और ये 37 डिग्री समथिंग जाता है। चलिए फिर हम इसको एनालाइज करते हैं कि ये जो इतना वास्ट लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है इसके क्या इम्प्लीकेशन है। अगर आप फाइंड आउट करते हो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की इंडिया की तो दे आर रफली 30 डिग्री। अगर हम एक्चुअल डिस्टेंस को मेज़र करते हैं नॉर्थ टू साउथ एक्सट्रीमिटीज़ की तो ये आता है 3214 किलोमीटर। और अगर हम ईस्ट टू वेस्ट मेजर करते हैं तो ये आता है 2933 किलोमीटर। क्या रीजन है ये जो डिफरेंसेस हैं इन दोनों में, ये इसलिए है क्योंकि अगर हम देखें, क्योंकि अगर हम अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है फिर भी हमें यहाँ पर कुछ यहाँ की डिस्टेंस 2040 है और यहाँ 2933 है। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जो डिफरेंस होता है
इस बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट कि जो डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड जो होता है, टू लॉन्गिट्यूड जो होता है वो डिक्रीज होता है पोल की ओर। जैसा कि इसमें दिखाया गया है कि जैसे जैसे आप पोल की ओर जाते हैं इक्वेटर से, ये इक्वेटर है सपोज करो, यहाँ से हम जैसे जैसे पोल की ओर जाते हैं या नदर्न हेमिस्फीयर या सदर्न हेमिस्फीयर में, तो यहाँ से जो डिस्टेंसेस होती हैं लॉन्गिट्यूड की वो डिक्रीज होने लगती हैं। लेकिन अगर जब हम बात करते हैं लैटिट्यूड की, तो लैटिट्यूडनल जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा सेम होती है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 111 किलोमीटर की वन लैटिट्यूड का डिफरेंसेस होता है। जैसा कि अभी हमने बताया था कि इक्वेटर से नॉर्थ की ओर 90 लैटिट्यूड्स हैं। फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड, तो जैसा कि हमने बताया कि 111 किलोमीटर का डिफरेंसेस है। इंडिया का जो सदर्न पार्ट है वो कम्प्लीटली लाई करता है विद इन द ट्रॉपिक रीजन, और अगर हम नदर्न पार्ट की बात करें तो वो पड़ता है सब ट्रॉपिकल जोन में या वार्म टेम्परेट जोन जिसकी कहते हैं। ये जो लोकेशन है इंडिया की, यही रिस्पॉन्सिबल है जो बहुत सारे तरीके के हमें वेरिएशन दिखाई देते हैं इंडिया में, जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड, जैसे प्लेन, प्लेटू, माउंटेन, या क्लाइमेट, मानसूनन क्लाइमेट हम देखते हैं, या सॉइल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, ब्लैक सॉइल या अदर टाइप्स ऑफ सॉइल हम जो देखते हैं, लेटराइट सॉइल, और बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन जो हमें इंडिया में देखने को मिलते हैं। यही वो रीजन्स हैं जो हमारी जो लोकेशन है, यही ये सारे जो वेरिएशन है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। नाउ अब हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है और इसके क्या इम्प्लीकेशन है इंडियन पीपल के ऊपर। अगर हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें इंडिया की, तो नियरली 30 डिग्री है, जिसकी वजह से हमारे कंट्री में लगभग 2 आवर्स का टाइम डिफरेंस हो जाता है ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट पार्ट में। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सुबह हो जाती है और राजस्थान में 2 घंटे बाद। और आप फैमिलियर होगे विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और क्या यूज़ है स्टैंडर्ड मेरिडियन की। अगर हम बात करें स्टैंडर्ड टाइम या स्टैंडर्ड मेरिडियन की, तो ये क्या होता है, तो ये एक तरीके का लॉन्गिट्यूड होता है जो कि डिटरमाइन करता है स्टैंडर्ड टाइम सारे कंट्री के लिए। और एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है, कह सकते हो पूरे वर्ल्ड में, कि जो स्टैंडर्ड मेरिडियन होगा उसको 7 डिग्री 30 मिनट के लॉन्गिट्यूड में ही रखा जाएगा, मल्टीपल में ही रखा जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि 7 डिग्री 30 मिनट इजक्वल टू हाफ आवर होता है और 15 डिग्री इजक्वल टू 1 आवर्स होता है। इसीलिए इंडिया में 30 डिग्री का डिफरेंस है, इसीलिए हम 2 आवर्स का हमारे यहाँ डिफरेंसेस होता है। और इसीलिए इंडिया ने 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट सिलेक्ट किया है एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है ग्रीनविच मीन टाइम से 5 और 30 मिनट है। अगर हम ग्रीनविच मीन टाइम की बात करें तो ये भी एक तरीका लॉन्गिट्यूड है थी, लॉन्गिट्यूड होता है, और जो कि इंग्लैंड की एक सिटी है ग्रीनविच, वहाँ से पास करती है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में। और उसके ईस्ट में जितनी भी कंट्री है वहाँ से जितने अगर हम मेजर करते हैं तो उसके सामने हम ईस्ट लगाते हैं, और उसके वेस्ट में जितने भी कंट्री हैं उसके सामने हम वेस्ट लगाते हैं। जैसा कि हमें पता है इंडिया के केस में हमारे यहाँ एक ही स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो किया जाता है, इसलिए थ्रू आउट द कंट्री हमारे यहाँ सेम टाइम देखने को मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी क्या है, सनराइजेस इन द नदर्न स्टेट अबाउट 2 आवर्स अर्ली एज कम्पेयर टू द जैसलमेर। लेकिन जो वॉचेस है, डिब्रूगढ़ हो गया, इम्फाल हो गया ईस्ट में, जैसलमेर हो गया, भोपाल हो गया, चेन्नई हो गया, और किसी भी इंडिया के पार्ट में हमेशा टाइम सेम होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ एक ही टाइम जो उनको फॉलो किया जाता है या स्टैंडर्ड मेरिडियन को फॉलो किया जाता है। और कई सारे वर्ल्ड में ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि मोर देन वन स्टैंडर्ड मेरिडियन को फॉलो करते हैं, और वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनका जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंस है काफ़ी बड़ा होता है। जैसे कि इंडिया के केस में ईस्ट वेस्ट
एक्सटेंशन अगर देखें तो बहुत ही ज़्यादा नहीं है, 30 डिग्री ही है। लेकिन अगर यूएस जैसी कंट्रीज़ की बात करें या रसिया जैसी कंट्रीज़ की बात करें जिनका ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन काफ़ी बड़ा है, अगर उन कंट्रीज में एक ही टाइम जोन को अगर फॉलो किया जाए तो उनके यहाँ एक जगह सुबह होगा तो दूसरी जगह पे भी रात के 12 बजे ही होंगे। तो ऐसे में काफ़ी कन्फ्यूजन हो गया है। इसलिए उन कंट्रीज में मोर देन वन टाइम स्टैंडर्ड मेरिडियन को फॉलो किया जाता है, जैसे कि यूएस केस में 7 टाइम जोन है, या रसिया के केस में काफ़ी और भी ज़्यादा है। तो इसके ये यूजेस हैं, स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम के काफ़ी यूजेस। कुछ प्लेसेस के नाम बता सकते हो जहाँ से स्टैंडर्ड मेरिडियन पास करता है? तो जैसे पता है यूपी के मिर्ज़ापुर से सिटी से स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया का जो है वो पास करता है। और काफ़ी स्टेट हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये सारे स्टेट है जहाँ से स्टैंडर्ड मेरिडियन पास करता है। इसको एक बार देख सकते हो, कभी कभी आ जाता है कॉम्पिटिटिव में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए, एक बार देख लेना इसको। इंडिया की अगर हम बात करें कि एरिया की बात करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 32.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि लगभग 2.4% ऑफ द वर्ल्ड लैंड सरफेस एरिया, 2.4 वर्ल्ड का कह सकते हो कि वर्ल्ड का लैंड एरिया सरफेस एरिया है। और जो कि स्टैंड करता है 7th लार्जेस्ट कंट्रीज अमंग द, कह सकते हो, लार्जेस्ट वर्ल्ड की। और फाइंड आउट करिए कि कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया। कंट्रीज जो कि लार्जर हैं इंडिया से वो हैं जैसे कि रसिया हो गया, कनाडा हो गया, यूएस, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, फिर आपका आता है इंडिया। अगर हम साइज़ की बात करें इंडिया की, तो इंडिया में आपको बहुत सारी फिजिकल डाइवर्सिटी देखने को मिल जाएगी। और साथ आपको काफ़ी बड़े प्रेजेंस ऑफ द लॉफ्टी माउंटेन मिल जाएगी नॉर्थ में। और लार्ज लार्ज रिवर्स मिल जाएंगी जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी। और फॉरेस्ट हिल मिल जाएंगे नॉर्थ ईस्ट में और साउथ इंडिया में। और वास्ट सैंडी एक्सपेंसेस ऑफ मरुस्थल आपको राजस्थान में मिल जाएंगे। आप फर्दर इस बात पे अप्रिशिएट करेंगे कि जो इंडिया है वो बाउंडेड है हिमालयाज इन द नॉर्थ में, और हिंदू कुश एंड सुलेमान रेंजेस नॉर्थ वेस्ट में, पूर्वांचल हिल नॉर्थ ईस्ट में, और बाय लार्ज एक्सपेंस ऑफ इंडियन ओशन इन द साउथ। इट फॉर्म द जियोग्राफ ग्रेट जियोग्राफिक एंटिटी एक फॉर्म करती है जिसको हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, और जो कि इंक्लूड करती है कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड इंडिया। Himalaya, together with other ranges, have acted as a formidable फिजिकल बैरियर, काफ़ी कह सकते हो स्ट्रॉन्ग फिजिकल बैरियर रहा है पास्ट में। और आज भी हम कह सकते हो कि हमारे यहाँ जो कल्चरल डिफरेंसेस हमको दिखते हैं, जो अगर हम चाइना की बात करें या सुलेमान की तार के उस पार की बात करें, तो वहाँ से हम बहुत ही ज़्यादा कल्चरली काफ़ी हम डिफरेंट हो जाते हैं अगर हम दूसरे कंट्री से अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट से अगर हम कंपेयर करते हैं तब। कुछ पासेस हैं जैसे कि खैबर पास, बोलन पास, सिपला पास, नाथुला हो गया, बॉडीला हो गया। फिर भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है इसको क्रॉस करना, जिसकी वजह से कह सकते हो कि ये जो फॉर्मिडेबल फिजिकल बैरियर रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी यूनिक और रीजनल आइडेंटिटी ऑफ द इंडियन सब काफ़ी यूनिक कह सकते हो कि रीजनल डिफरेंसेस रहा। आप फिजिकल मैप के साथ में जब भी ट्रैवल करते हैं तो आप यू वुड कम, और आप जब भी ट्रैवल करते हैं तो आप कश्मीर से कन्याकुमारी, तो आप ये सारे फिजिकल वेरिएशन को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम पेनिनसुलर पार्ट की बात करते हैं तो एक्सटेंड करता है इंडियन ओशन तक, और जिसकी वजह से हमारे यहाँ काफ़ी बड़ी कोस्टल लाइन है 6100 किलोमीटर की मेनलैंड की। और अगर हम अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप को भी लेते हैं तो 7517 किलोमीटर की इंटायर कोस्टल लाइन हमको देखने को मिल जाती है।
इसलिए इंडिया एज अ कंट्री काफ़ी फिजिकल विद डाइवर्सिटीज़ है, जहाँ पर प्रोवाइडिंग अकरेंस ऑफ द वराइट रिसोर्सेज, काफ़ी रिसोर्सेज आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। स्कूल भुवन एक एनसीईआरटी का कह सकते हो कि पोर्टल है, जो कि मैप बेस्ड लर्निंग प्रोवाइड करता है स्टूडेंट को। कहाँ कहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, इन्वायरमेंट के बारे में, या उनका रोल क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये एक तरीके से इनिशिएटिव है इसरो का, जो कि एनसीईआरटी सिलेबस पे बेस है। तो आप इस वेबसाइट पे जाके इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। इंडिया एंड इट्स नेबर की बात करें तो इंडिया की लोकेशन की बात करें तो यू विल नोटिस कि इंडिया जो है लोकेट करता है साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, जो कि बॉर्डरिंग करता है इंडियन ओशियन एंड इट्स टू आर्म्स, जो कि बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी से। और ये जो मैरीटाइम लोकेशन है इंडिया की पेनिनसुलर इंडिया की, ये प्रोवाइड करता है लिंक टू इट्स नेबरिंग रीजन थ्रू द सी एंड एयर। सी और एयर से हम काफ़ी कनेक्टेड हैं वर्ड्स के। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि हम कैसे कैसे हम कंट्रीज़ के साथ में हम कनेक्टेड हैं। अगर हम मुंबई से देखें तो हम यहाँ से हम यूरोप की ओर आसानी से जा सकते हैं, और एयर के थ्रू हम ये सारे एयर रूट हैं जिससे हम यूरोप के साथ कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर कह सकते हो वेस्ट बंगाल से पोर्ट के साथ में हम काफ़ी, या कह सकते हो वेस्ट बंगाल से हम इंटरनेशनल पोर्ट के साथ एयरपोर्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, या पोर्ट के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं साउथ ईस्ट एशिया के साथ में, जापान या जितने भी कंट्रीज़ हैं हम यहाँ से इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा एयरवेज और वाटरवेज के थ्रू हम काफ़ी लोगों से हम ट्रेडिंग जो हमारा सिस्टम है, ट्रेड हम जो करते हैं इंडिया से इसी रूट के थ्रू करते हैं। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज बाय कंसल्टिंग द मैप। तो अगर इसकी मैप को देखें तो कौन कौन से कंट्रीज हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं इंडिया से, तो इधर पाकिस्तान है, इधर आपका चाइना हो जाता है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार है, जो कह सकते हो बाउंड्री शेयर करते हैं इंडिया के। और दो ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि कह सकते हो कि नेबर हैं, जो इंडियन ओशियन के अंदर लाई करते हैं, जैसा कि श्रीलंका एंड मालदीव आर टू आइलैंड कंट्री जो कि लोकेटेड है इंडियन ओशियन विच आर आवर, जो कि हमारे नेबर है। श्रीलंका जो है सेपरेट होता है इंडिया से बाय द गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्ट्रेट। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कह सकते हैं कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन द गल्फ और स्ट्रेट क्या होता है। अगर हम गल्फ की बात करें तो यह एक पार्ट होता है सी का, जो कि ऑलमोस्ट सराउंड होता है बाय द लैंड से। और जब हम बात करते हैं स्टेट की, तो स्टेट कह सकते हो कि एक नैरो पीस ऑफ वाटर बॉडी होती है, जो कि टू लार्ज वाटर बॉडीज को आपस में जोड़ती है, या टू सी को जोड़ती है। डू यू थिंक दैट फिजिकल बैरियर इज अ हिंड्रेंस इन इंटरेक्शन विद आवर नेबर? क्या आपको लगता है कि जो इतने हिंड्रेंस हैं, बड़े बड़े माउंटेन्स, इसकी वजह से आज भी जो मॉडर्न टाइम में भी क्या बहुत सारे फिजिकल बैरियर्स हैं? गिव सम एग्जाम्पल हाउ वी हैव ओवरकम दिस डिफ़िकल्टीज। तो आज तो नहीं, लेकिन पास्ट में काफ़ी रहा है, क्योंकि इतने बड़े बड़े फिजिकल कह सकते हो कि हिंड्रेंस हम बहुत ही कम इंटरेक्ट होते हैं। लेकिन आज जो मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जैसे कि आईसीटी या मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक हमारे जो बैरियर हैं काफ़ी टूटे हुए हैं, जिसकी वजह से हम काफ़ी लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही।